कौवे के पड़ोस में टोंटा और टोंटी रहते थे। टोंटे और टोंटी में बहुत प्यार था, जबकि कौवा और कौवी हर समय आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए कौवी को टोंटा और टोंटी पे बहुत गुस्सा आता था। कौवी हर समय टोंटी को उल्टी सीधी बातें सिखाती ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए मीठे मीठे फल लाता है, और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है खाने को? क्या बताओ गोरी, कई दिन हो गए मेरा मिठू तो हर रोज एक दाना चने का ही लाता है। इसका मतलब मेरा शक ठीक हुआ। हरियाली, तेरा पति सारा सारा दिन जाकर झरने पर बैठा टोंटियों से बातें करते रहता है, और शाम को जल्दी जल्दी में एक दाना चने का लेकर घर वापिस आ जाता है। क्या क्या मिठू ऐसा करता है? मुझे क्या जरूरत है मैं झूठ बोलूं? तुम भी उससे मीठे मीठे फल मांगो। गोरी कौवी ऐसे टोंटी को उल्टे भाषण देकर वहां से चली जाती है। सुबह से फिर रहा हूँ, अभी तक कोई फल नहीं मिला। आज फिर मुझे अपनी पत्नी के लिए चने का दाना ही लेकर जाना होगा। टोंटा वो चने का दाना लेकर घर चला जाता है। फिर वही चने का दाना, ले जाओ इसे, आज मैं ये चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ। मैं सुबह से निकला, शाम को घर आया हूँ, और घर आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी है। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी, मगर खाऊंगी तो अमरूद ही। जंगल में ठंड के वजह से सभी अमरूद के पेड़ सूख गए हैं। अब बाहर आएगी तो फिर ही अमरूद मिलेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो। अब सो जाओ, अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। मिठू बात को खत्म करता है और सो जाता है। दूसरे दिन मिठू अपनी पत्नी को खुश करने के लिए जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहाँ एक अमरूद के पेड़ पर उसे एक अमरूद मिल जाता है। कुछ ही देर में मिठू वो अमरूद लेकर घर वापस चला आता है। हरियाली घर के बाहर ही बैठी हुई थी। लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। गोरी ने सच ही कहा था, अभी कल ही मैंने अमरूद मांगा और तुम अमरूद ले आए। पहले तो हर रोज चनों का दाना ही लाते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई? अगर ले आया हूँ तो खा लो। हरियाली वो अमरूद खा लेती है। गोरी का पति आवारा और एक नंबर का आलसी है, इसलिए उन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई रहती है, और वो चाहते हैं कि हमारे घर में भी ऐसे ही लड़ाई हो। मिठू अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहां से चला जाता है। आज मैं मिठू के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। हरियाली भी मिठू के पीछे जाती है। मिठू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो कल से भूखा हूँ। अभी अभी एक अमरूद मिला था, वो भी अपनी पत्नी को देकर आ रहा हूँ। अब निकला हूँ अपने लिए कुछ ढूंढने, देखो आज भी कुछ मिलता है या नहीं खाने को। ये सब हरियाली झाड़ियों में छुपी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। मिठू भैया, चले जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत में जाते हैं। मुझे तो अभी भोजन ढूंढकर अपने बच्चों को भी देखना है। मिठू और चिड़िया वहां से चले जाते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ जो अपनी पति से लड़ाई करती हूँ। एक चिड़िया है जो उसे दाना भी लाना होता है और अपने बच्चों का देखभाल भी करना होता है। उड़ते उड़ते हरियाली टोंटी कौओं के घर के पास से गुजरती है। वो वहाँ रुकती है। कालू के बच्चे, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं कोई टोंटा नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहूं। उस मोटी चोंच वाले से तो मैं खुद बहुत जलती हूँ। अभी अभी इतना बड़ा अमरूद लेकर भागा जा रहा था। मैंने बोला इसे खा लो, क्यों इतने बोझ उठाए जा रहे हो? तो बोला, मैं ये अमरूद अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। हरियाली उड़ती है और सीधी अपनी घर चली जाती है। वो अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम को उसका पति घर आता है। उसके पास एक बेरी थी। हरियाली, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर टोंटा परेशान हो जाता है। सॉरी, माफ करना, क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? मैं ले आऊँगा, कल मैं फिर अमरूद ले आऊँगा।
मिठू जी मुझे माफ कर दे, मैं भूल गई थी। मैं गोरी की बातों में आकर आपसे लड़ाई की। ये बेरी आप खा ले, मुझे पता है आप भी भूखे हैं। मैं चिड़िया और आपकी बातें सुन ली थी। हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो फिर कभी कभी लड़ाई ही अच्छी है। फिर वो पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मौसम बदल रहा था, बारिशें शुरू होने वाली थी। चिड़िया अपने दोस्त तोता और मिठू से कहती है, दोस्तों अभी तक हमने बारिश के लिए भोजन जमा नहीं किया। अगर बरसात शुरू हो गई तो बहुत समस्या हो जाएगी। चिड़िया, क्यों ना हम अभी से बारिश के दिनों के लिए दाना जमा करना शुरू कर दे। ऐसे बारिश के दिनों में हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं होगी। पिछली बार वो दुष्ट उल्लू हमारा भोजन चोरी करके ले गए थे। इस बार हम भोजन किसके घर जमा करेंगे? गोरी कवि उनकी बातें सुनकर वहां आ जाती है। दोस्तों आप सब ऐसा करें, इस बार भोजन हमारे घर में जमा कर ले। हमारा घर मजबूत भी है और तुम्हारा भाई कालू भोजन की रक्षा भी कर लेगा। गोरी कवि की बात तो ठीक है। कालू कौवा और गोरी कवि की घर मजबूत है और नया बना हुआ है। हमारा भोजन वहाँ सुरक्षित रहेगा। फिर सभी पक्षी दाना लेने चले जाते हैं और गोरी कवि भागी भागी घर जाती है। कालू कालू, मैंने सबको पागल बना लिया है। ओ कैसे गोरी? कालू पक्षी बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा करेंगे और फिर जब बारिश शुरू होगी तो हम भोजन लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। वाह रे गोरी, फिर तो हमें इस बार बारिशों की कोई चिंता नहीं होगी। चिड़िया शाम को घर आने से पहले कौवों के घर जाती है। कौवे भैया, मैं ये दाना लेकर आई हूँ। आप ये दाना बारिश के दिनों के लिए महफूज कर लें। एक दाना मैं अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया तुम चिंता ना करो, तुम्हारा यहाँ दाना महफूज रहेगा। और फिर तोता मीठा अमरूद लेकर आ जाता है और कबूतर भी दाना जमा करवाने आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और सभी पक्षी दिन रात थोड़ा थोड़ा दाना कौओं के घर जमा करते रहें। ऐसे ही कौओं के घर काफी सारा दाना जमा हो जाता है। कालू, आसमान में बादल छा गए हैं। हो सकता है कल से बरसात शुरू हो जाए। हम ये दाना लेकर तुम्हारे मामा के घर दूसरे जंगल चले जाते हैं। बारिश जरूर होगी, हम आज ही यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कौवा और कौवी सारा दाना एक थैले में डालकर अपने घर को बाहर से ताला लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कौवे अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू, ऐसी बारिश में हम दूसरे जंगल कैसे जाएंगे? गोरी, सामने इंसानों की बस्ती है। हम ये दाना किसान की पत्नी के पास रख देते हैं और फिर जब बारिश कम होगी तो कल हम किसान की पत्नी से दाना ले जाएंगे। फिर कौवा और कौवी किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश बहुत तेज है। हमने ये दाना बहुत मुश्किल से जमा किया है। आप ये दाना अपने घर में रख ले और जब बारिश खत्म होगी तो हम ये दाना ले जाएंगे। कहो लाओ, मैं ये दाना अपने कमरे में रख देती हूँ और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे मेहनत से जमा किया हुआ दाना संभाल कर रखूंगी। कौवे वो दाना किसान की पत्नी को देकर वहां से चले जाते हैं। वो बारिश में भीगते हुए अपने मामा जी के घर चले जाते हैं। बारिश सुबह से हो रही थी और पक्षियों को भूख भी सताने लगी थी। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, आप घर में बैठे, मैं पड़ोसी कौवों के घर से अपने बारिश के लिए जमा किया हुआ दाना लेकर आती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवों के दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। ये देखकर मामा चिड़िया परेशान हो जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है मगर वहाँ कोई नहीं था। ये कौवे कहाँ चले गए? मेरा बेटा भूखा है और न जाने ये कौवे घर को ताला लगाकर कहाँ चले गए हैं। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या तुमने दाना ले लिया? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, मैं भी अपना अमरूद लेने आया हूँ। तोते भैया, मैं तो कब से यहाँ बैठी हुई हूँ, न जाने ये कौवे कहाँ चले गए हैं। घर को तो ताला लगा हुआ है।
क्या चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? कहीं वो कौवे हमारा मेहनत से जमा किया हुआ भोजन लेकर भाग तो नहीं गए? शायद हमने उन कौवों के घर दाना जमा करके बहुत बड़ी गलती की थी। चिड़िया, अब क्या? अब हम भूख से मरेंगे। हमें घर जाना होगा और कौवों को आने का इंतजार करना होगा। फिर तोता और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आप दाना नहीं लाई? बेटा, वो कौवे न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं थोड़ी देर बाद फिर से जाती हूँ। थोड़ी देर बाद कुक्कू फिर से अपनी मामा से भोजन मांगता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मामा चिड़िया फिर से दाना लेने कौवे के घर जाती है, मगर कौवे तो अभी तक नहीं आए थे। मैं अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए थोड़ा दाना किसान की पत्नी से लेकर आती हूँ। शायद कल तक कौवे लौट कर आ जाए। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। मामा जी, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम वो दाना यहाँ ले आएंगे और फिर हम सब मिलकर वो दाना मजे मजे से खाएंगे। गोरी, क्या उस थैले में कोई फल भी है? हाँ हाँ मामा जी, मीठे मीठे अमरूद भी हैं उस थैले में। चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, मेरा बेटा बहुत भूखा है, प्लीज मुझे थोड़ा सा दाना दे दे। चिड़िया, इस बार कौवों ने इतना सारा दाना जमा कर लिया, क्या तुमने इस बार मेहनत नहीं की थी? नहीं नहीं माँ जी, कौवों के घर में दाना हमने ही जमा किया था, मगर वे कौवे मुझे एक बड़ा थैला भोजन का देकर गए हैं। वे कह कर गए हैं कि बारिश कम होगी तो वो कल ये दाना ले जाएंगे। माँ जी, मगर वो दाना हमारा है, वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो दाना तुम्हें ही मिलेगा, तुम चिंता ना करो। तुम ये दाना ले जाओ और अपने बेटे का पेट भरो और कल आ जाना। मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। फिर चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। वो माँ बेटा दाना खाकर सो जाते हैं। सारी रात बारिश होती है और फिर सुबह भी हो जाती है। अब बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया अपने घर से निकलती है। कालू कालू उठो, जल्दी से उठो, हम किसान की पत्नी से भोजन वाला थैला ले आते हैं। हाँ गोरी, जल्दी चलो। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तुम जल्दी आना। फिर कौवा और कौवी जल्दी जल्दी किसान की पत्नी की घर की तरफ जाते हैं। कौओ, जाओ अंदर जाकर अपना थैला उठा लो। जैसे ही कौवे घर के अंदर जाते हैं, किसान की पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? चिड़िया आने ही वाली होगी, बाकी की बात वो बता देगी। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तो कालू और गोरी, पकड़े ही गए तुम। हमारी मेहनत की कमाई लेकर कहाँ जा सकते हो तुम? चिड़िया, हमारी घर की छत टूट गई थी, इसलिए हम भोजन से भरा हुआ थैला किसान की पत्नी के पास छोड़ गए थे। माँ जी, प्लीज आप हमें यहाँ से बाहर निकाले और ये चिड़िया का भोजन से भरा हुआ थैला चिड़िया को दे दें। कहो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। फिर किसान की पत्नी वो भोजन का थैला चिड़िया को दे देती है और कौवों को छोड़ देती है। कौवे बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि वो पकड़े गए थे और चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को उनके हिस्से का दाना दे देती है और दुष्ट कौवों की सारी बात बता देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।